नेक्स्ट टॉपिक है आपका थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी मीन्स दैट इज़ द जेल सॉल जेल फिनोमिना। अभी इसको बताते हैं कैसे। फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज द आइसोथर्मल एंड कंपैरेटिवली स्लो रिकवरी ऑन स्टैंडिंग ऑफ मटेरियल ऑफ कंसिस्टेंसी लॉस थ्रू द सीयरिंग। मीन्स यहाँ पे हमारे पास अगर कोई मटेरियल है उसको अगर एजिटेट कर देते हैं तो एजिटेट करके that lost their consistency and we expect to return its original state of fluidity। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने ये ओरिजिनल स्टेट में है, बट इट टेक्स मोर टाइम टू रिकवर कंपेयर टू द टाइम टेकन फॉर एजिटेशन। तो जितना टाइम हमने एजिटेट किया था, जो अपने उसकी मतलब कि कंसंट्रेशन कम हुई थी, तो उस कंसिस्टेंसी में लौटने के लिए, उसकी रिकवरी के लिए उसको ज़्यादा टाइम की आवश्यकता होती है। मीन्स इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए जेल सॉल जेल, तो ये फिर आपको सस्पेंसन में देखने को मिलता है। जैसे आपके पास मीन्स मान लीजिए कोई सस्पेंसन है, तो सस्पेंसन ऑन स्टैंडिंग इट एक्ट एज अ जेल लाइक बिहेवियर। मतलब कि अगर सस्पेंसन कोई आप ले आइए मार्केट से, तो ऑन स्टैंडिंग कंडीशन इट एक्ट्स एज अ जेल, तो वो आपको जेल की तरीके से दिखेगा। ऑन मॉडरेट सेकिंग इट कन्वर्टेड इनटू द सॉल बिकॉज द सेटल्ड पार्टिकल कम्स इनटू द डिस्पर्सन मीडिया। तो वो जो जब आप उसको मॉडरेट सेकिंग कर देते हैं, तो सेक करने के बाद जो सेटल पार्टिकल हैं दैट इज़ कम्स इनटू द डिस्पर्सन मीडिया एंड इट बिकम और बिहेव लाइक सॉल। उसके बाद ठीक है ना, कि जब हमने उसको थोड़ा सा सेक कर दिया तो जो पार्टिकल सेटल थे वो आपके डिस्पर्सन मीडिया में एंड इट बिहेव्स लाइक सॉल। तो ये सॉल बन गया। उसके बाद इसको आप फिर से रख दीजिए एंड सेट असाइड, तो ये फिर से जेल में कन्वर्ट होता है, बट इट टेक्स मोर टाइम टू कन्वर्ट टू रिकवर देयर इनिशियल स्टेट। जैसे हमने क्या किया कि जो सस्पेंसन था वो आपका जेल स्टेट में था। जेल स्टेट में होने के बाद जैसे हमने उसको सेक किया, तो वो तुरंत जो है पार्टिकल आपके किस में आए, डिस्पर्सन मीडिया में आए, और डिस्पर्सन मीडिया में आने के बाद वो सॉल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सॉल लाइक बिहेव करने लगे। लेकिन जब हम उसको रखते हैं, रखने के बाद वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है। उसके बाद फिर पार्टिकल धीरे धीरे नीचे सेटल होने, मतलब कि वो जेल में कन्वर्ट होने में। तो जो हमने ये प्रोसेस की थी शुरू में जेल से सॉल में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें टाइम कम लगा, लेकिन सॉल से जेल में फिर से उसको रिकवर करने के लिए दैट टेक्स मोर टाइम। तो वो मोर टाइम लेता है जेल में कन्वर्ट होने के लिए। अगर इस तरीके का बार आपका सस्पेंसन है तो दैट इज़ द गुड सस्पेंसन बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम टू कन्वर्टेड इनटू द जेल। कि आप, हमारा मेन मकसद क्या होता है कि जो आपके डिस्पर्स पार्टिकल हैं दैट इज़ होल्ड इनटू द डिस्पर्सन मीडिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उनका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो कम हो। ठीक है ना। तो ये आपका जो ये फिनोमिना है थिक्सोट्रॉपी फिनोमिना, इसमें मतलब कि ये देख लीजिए कि दिस इज़ द शियर थिनिंग सिस्टम व्हेन एजिटेटेड। जब एजिटेट करते हैं तो ये शियर थिनिंग मतलब कि अपने विस्कोसिटी को लॉस्ट करता है एंड केप्ट असाइड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ फ्लूइडिटी, बट इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिकवर कंपेयर टू द टाइम टेकन फॉर एजिटेशन। ठीक है ना, कि हमने जब ये जेल से सॉल में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगता है, उससे कहीं ज़्यादा टाइम लगता है सॉल से जेल में कन्वर्ट होने के लिए। या इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए कि हमारे पास मान लीजिए कोई मटेरियल है, जब इस पर हम शियर अप्लाई करते हैं तो इट स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, इलास्टिक बॉडी को अगर हम कंसीडर करें, तो जैसे उस पर हमने आप क्या किया, स्ट्रेस अप्लाई किया, तो ये फ्लो करना शुरू होता है, फ्लो करेगा। लेकिन अगर उस पर से स्ट्रेस हटा लें तो ये अपने इनिशियल स्टेट में आने के लिए इट टेक्स मोर टाइम टू रिकवर देयर इनिशियल स्टेट। तो जैसे हम उस पर से स्ट्रेस हटाएं, फोर्स हटाएं, तो ये अपने इनिशियल स्टेट में आएगा, लेकिन वो इनिशियल स्टेट में आने के लिए कहीं ज़्यादा टाइम लेगा। कि जब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया तो एक जगह दूसरी जगह तक फ्लो किया, वहाँ से वहाँ तक एक दूरी से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जितना टाइम उसको लगा था जब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया था, तो जब हम स्ट्रेस हटाएंगे तो ये दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट तक आने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा। तो दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज़ नोन एज द थिक्सोट्रॉपी। ठीक है ना। तो ये आपका मेनली जो होता है सस्पेंशन में देखने को मिलता है, जेल सॉल जेल बिहेवियर।
और ये आपके थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर कैन बी शोन बाय प्लास्टिक एंड स्यूडो प्लास्टिक, जो हमने स्यूडो प्लास्टिक एंड स्यूडो प्लास्टिक का आपको फ्लो बताया था। दिस टाइप ऑफ फ्लो में बी सीन इन द थिक्सोट्रॉपी। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो अभी हमने बताया कि एट रेस्ट ऑन स्टोरेज, जो भी आपका प्रोडक्ट है, इट एक्ट एज अ जेल लाइक बिहेवियर या जेल स्टेट में रहते हैं। ऑन शियर, ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है, मीन्स इसकी कंसिस्टेंसी लॉस्ट होती है। पहले ये हाई विस्कोसिटी, इनकी जो विस्कोसिटी रहती है वो आपकी यहाँ पे देखिए हाई रहती है। जब हम इसको शियर करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आते हैं, इसकी विस्कोसिटी लो हो जाती है। यहाँ पे ये डिस्पर्सन मीडिया में आते हैं। डिस्पर्सन मीडिया और इसका जो डिस्पर्स पार्टिकल हैं, ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आते हैं। फिर इसको जब हम ऑन रिमूवल ऑफ स्टेट एंड सेट असाइड, जब इसको हम रख देते हैं तो फिर से ये जेल स्टेट में आता है। ठीक है, पार्टिकल आपके धीरे धीरे जो है ब्राउनियन मूवमेंट में होते हैं, मूव तो करते रहते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी ये कंसिस्टेंसी को फिर से रिकवर करते हैं, तो वो जेल स्टेट में फिर से आते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई आपका सस्पेंसन है तो गुड सस्पेंसन। एंड इन सस्पेंसन वी कैन सी इन द जेल सॉल जेल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी में जो आपका मीन्स ग्राफ है वो आपका प्लास्टिक स्यूडो प्लास्टिक हम कंसीडर कर चुके हैं। तो आप इसमें देखिएगा, ये ग्राफ आपको मिलेगा, ये थिक्सोट्रॉपी का ग्राफ है। तो इसमें एक ग्राफ आपका जो प्लास्टिक फ्लो होगा, प्लास्टिक फ्लो में शुरू में देखिए कि वो रेजिस्टेंस टू फ्लो, और फ्लो करने में रेजिस्टेंस करता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो एक उस पर शियर हम कंटिन्यू अप्लाई करते हैं तो वो मूव करना शुरू होता है। तो शुरू में नॉन लीनियर होता है, फिर उसके बाद वो लीनियर हो जाता है। तो इस तरीके का अगर मिलता है बिहेवियर तो वो आपका प्लास्टिक फ्लो है। स्यूडो प्लास्टिक में इसमें हम शियर थिनिंग सिस्टम होता है, द कर्व विच पासेस थ्रू द ओरिजिन से जाएगा, और जैसे जैसे इस पर शियर अप्लाई करेंगे इसकी विस्कोसिटी लॉस्ट होगी, और ये एक रेट शियर से मतलब कि ये एक रेट से फ्लो करना शुरू होता है। जैसे जैसे उस पर हम शियर अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ शियर उस पर लागू होगा और धीरे धीरे वो मूव करना शुरू होगा। तो ये जहाँ जैसे ये कर्व आपका यहाँ तक गया, ये देखिए ऊपर तक ये गया, उसके बाद जब इसकी रिकवरी स्टेट आती है इट टेक्स मोर टाइम। यहाँ से इसको ये फिर से इनिशियल स्टेट में आने में मोर टाइम लगता है। तो दिस टाइप ऑफ फिनोमिना यू कैन सीन इन द प्लास्टिक एंड स्यूडो प्लास्टिक फ्लो। तो ये आपका थिक्सोट्रॉपी है। थिक्सोट्रॉपी मतलब कि ये आपका मीन्स आइसोथर्मल बिहेवियर होता है। यहाँ पे देखिए जो डेफिनेशन दी गई है, इट इज़ डिफाइंड एज द आइसोथर्मल एंड कंपैरेटिवली स्लो रिकवरी। ठीक है ना, ऑन स्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंसिस्टेंसी लॉस थ्रू द शियरिंग। तो ये स्लो रिकवरी होती है ड्यू टू द लॉस थ्रू द शियरिंग। जब हम किसी मटेरियल पे शियर अप्लाई करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी लास्ट होती है। जब हम उससे मटेरियल से शियर हटा लेते हैं तो अपनी इनिशियल कंसिस्टेंसी में आता है, लेकिन इट टेक्स मोर टाइम। ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज नोन एज थिक्सोट्रॉपी। एंड नाउ सेकेंड वन इज द एंटी थिक्सोट्रॉपी। इसी का उल्टा जो होता है आपका एंटी थिक्सोट्रॉपी। यहाँ देखिए इनिशियल स्टेज में वहाँ पे जेल लाइक बिहेवियर था, इनिशियल स्टेट में उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा थी, और यहाँ पे इनिशियल स्टेज में क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी विस्कोसिटी कम रहेगी, और जैसे ही हम उस पर शियर अप्लाई करेंगे तो इट मेंटेन देयर इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा तो वहाँ की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। और उसके बाद जब हम उससे शियर को रिमूव करेंगे और उसको एक जगह पे रखेंगे सेट असाइड, तो वो फिर से जो है अपनी कंसिस्टेंसी लॉस्ट करेगा और उसकी विस्कोसिटी जो आपका प्रोडक्ट है वो लो विस्कोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका वहाँ पे जेल सॉल जेल फिनोमिना था, यहाँ पे आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मतलब हाई विस्कोसिटी फिर इक्विलिब्रियम देन फिर हाई विस्कोसिटी, यहाँ लो विस्कोसिटी देन इक्विलिब्रियम देन लो विस्कोसिटी, बीच में आपकी हाई विस्कोसिटी आ जाती है। तो दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज़ नोन एज द एंटी थिक्सोट्रॉपी। एंटी थिक्सोट्रॉपी का जो आपका ये मीन्स डेफिनीशन यहाँ दे गई है, एंटी थिक्सोट्रॉपी रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन कंसिस्टेंसी हाई विस्कोसिटी रादर डिक्रीज इन कंसिस्टेंसी इन द डाउन कर्व। ठीक है ना, और ये जो आपका एंटी थिक्सोट्रॉपी है दैट इज़
seen into the flocculated system that containing low solid content 1 to 10%, जिसमें 1 to 10% flocculated system in suspension with 1 to 10% of dispersed particle, and dilate system in deflocculated system containing सॉलिड कंटेंट ग्रेटर देन 50%। तो ये दोनों कंडीशन में आपको दिखेगा एंटी थिक्सोट्रॉपी बिहेवियर। एक तो आपका कि जिसमें सॉलिड कंटेंट 1 to 10% है, और दूसरा जो ये आपका फ्लॉकुलेटेड सिस्टम है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे होगा, और सॉलिड कंटेंट ग्रेटर देन 50% ये डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम में दिखाई देगा आपको। बट इन दिस डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम द डिस्पर्स पार्टिकल इज़ रिटेन इंडिविजुअली। जो आपका डिस्पर्सन मीडियम है तो इंडिविजुअली ये रिटेन रहते हैं, वहाँ पे होल्ड रहते हैं, और ये फ्लॉकुलेटेड में आपका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो आपका इस तरीके का फिनोमेना है, यहाँ पे एट रेस्ट ये आपका लो विस्कोसिटी, फिर इक्विलिब्रियम में आने पे इसकी विस्कोसिटी हाई हो जाए, फिर उसके बाद वो ऑन स्टैंडिंग इट शोज द लो विस्कोसिटी। तो इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट या दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज नोन एज एंटी थिक्सोट्रॉपी। एंटी थिक्सोट्रॉपी ये आपका यहाँ पे ये डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। तो डेफिनेशन आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको पढ़िए। इसके बाद आता है आपका, यहाँ देख लीजिए ये जो कर्व है, वहाँ जाने में टाइम लगाया, फिर आने में उससे ज़्यादा टाइम लगाया, लेकिन यहाँ पे आपका जैसे जैसे आप वो, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है शुरू में क्या है, कम है, तो ये तुरंत जैसे आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तुरंत मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर जैसे आपने उसको इक्विलिब्रियम में आया, फिर जैसे आपने हटाया तुरंत ये आपका नीचे आ गया, डाउन कर्व हो गया, फिर ऐसे। तो डाउन कर्व इसको आने में क्या होगा कि इसको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन उसमें थिक्सोट्रॉपी में आपको ऊपर से जो इसके यहाँ से ऊपर गया हुआ है कर्व, ये नीचे आने में ज़्यादा टाइम लेगा इन केस ऑफ थिक्सोट्रॉपी। और इन केस ऑफ एंटी थिक्सोट्रॉपी ये आपका जो ऊपर का कर्व है, आप कर्व ये डाउन कर्व आने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि इसका विस्कोसिटी आपकी ऑन स्टैंडिंग धीरे धीरे कम होने लगती है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ने लगती है, ठीक है ना। अब रिहोफॉक्सी क्या है? रिहोफॉक्सी इज़ अ फिनोमेना इन विच सॉल्व फॉर्म्स अ जेल मोर रेडली। जो सॉल्व होता है वो आपका जेल में कन्वर्ट होता है रेडली व्हेन सेकन और सीयर्ड। जब हम कोई प्रोडक्ट है सॉल्व से जेल में, वो आसानी से कन्वर्ट होता है ऑन सेकिंग और सीयरिंग, ठीक है। देन व्हेन अलाउ टू फॉर्म द जेल व्हेन द मटेरियल इज़ केप्ट अ रेस्ट। तो इसमें रिहोफॉक्सी में आपका ये दिस इज़ द फिनोमेना दैट इज सॉल्व फॉर्म कन्वर्टेड इनटू द जेल फॉर्म मोर रेडली व्हेन सेकन और सीयर्ड, देन व्हेन अलाउ टू फॉर्म द जेल विच material is kept at a rest, and this type of phenomena you can seen in the magnesium magma और द क्ले सस्पेंशन। जो आपके क्ले सस्पेंशन होते हैं या मैग्नीशियम मैग्मा है, आपको रियोपैक्सी जो है उसमें देखने को मिलेगी। इसमें जो सॉल्व होगा वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है ऑन मॉडरेट सेकिंग और सीयरिंग, ठीक है। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ थिक्सोट्रॉपी, हम जो आपका थिक्सोट्रॉपी है उसको हम मेजर कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो उसकी थिक्सोट्रॉपी कितनी है। तो ये जो आपका मीन्स ये जो बनता है इसको बोलते हैं हिस्टेरिक लूप। ये जो कर्व होता है, ये यहाँ पे एक हिस्टेरिक लूप बनता है, जैसे ये आपका है इस तरीके से, तो इसको हिस्टेरिक लूप बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो इसी लूप को हम मेजर करके बता सकते हैं कि वो उसमें कितनी थिक्सोट्रॉपी है, ठीक है। तो इसमें अप कर्व एंड डाउन कर्व, तो इसमें जैसे अप कर्व आपका क्या हुआ कि इस तरीके का, जैसे अप कर्व ऐसे गया, फिर आपका ये यहाँ पे आया, तो ये आपका हिस्टेरिक लूप होता है। तो जो ये यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, इसी को हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, तो वो बता देता है कि आप उस प्रोडक्ट की थिक्सोट्रॉपी कितनी है। एंड दैट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग द
इंस्ट्रूमेंट नोन एज द प्लेनीमीटर। ये इसका जो है इंस्ट्रूमेंट यूज होगा उसको प्लेनीमीटर बोलते हैं। इससे हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो थिक्सोट्रॉपी को मेजर करने के लिए आप उसका जो हिस्टेरिक लूप है उसी को मेजर कर लीजिए बाय यूजिंग प्लेनीमीटर। देन वी कैन नो द हाउ मच थिक्सोट्रॉपी इन दैट प्रोडक्ट। एंड जो इसमें दूसरा है कि अगर हम प्लास्टिक बॉडी है तो उसके लिए हमको जैसे उसमें प्लास्टिक है, मतलब इनिशियली एक्ट एज अ इलास्टिक बिहेवियर, जो शुरू में इलास्टिक बिहेवियर विंघम बॉडी जो कि हम प्लास्टिक फ्लो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें अगर इस तरीके का बिहेवियर आपको मेजर करना है तो उसके लिए दो अप्रोचेस हैं। एक तो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन विद द टाइम एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ शियर। जब हम किसी प्रोडक्ट पे शियर अप्लाई करते हैं तो उसमें विथ टाइम तो उसमें जो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होता है उसको मेजर करके उसकी प्लास्टिसिटी प्लास्टिक फ्लो को मेजर कर सकते हैं। और दूसरा टू डिटरमिन स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन ड्यू टू द इंक्रीजिंग शियर। तो एक तो कांस्टेंट शियर रेट पे हम उसको मेजर कर सकते हैं, दूसरा जो आपका शियर रेट है उसको विद टाइम हम इंक्रीज करते रहें। और ये जो आपका पहला अप्रोच है इसमें विद टाइम एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ शियर, जो रेट ऑफ शियर अप्लाई कर रहे हैं वो आपका टाइम के साथ कांस्टेंट होगा, ठीक है। और ये टाइम के साथ रेट ऑफ शियर जो है, शियरिंग स्ट्रेस जो होगा आपका, उसको हम शियर टाइम के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे। तो उसके बाद जो उसमें स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होता है उसको मेजर करके या विथ कांस्टेंट रेट ऑफ शियर जो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होता है उसको मेजर करके हम जो उसमें प्लास्टिक फ्लो है उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो थिक्सोट्रॉपी मेजर करने के लिए उसके हिस्टेरिक लूप को मेजर कर सकते हैं। और जो प्लास्टिक फ्लो होता है उसको मेजर करने के लिए इसमें दो अप्रोचेस, कांस्टेंट रेट ऑफ शियर विथ टाइम measurement of the structure breakdown and increasing rate of shear with the time and measurement of the structure breakdown। जो भी उसमें कांस्टेंट रेट ऑफ शियर पे स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होगा और जो भी शियर रेट बढ़ाने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होगा उसको मेजर करके हम प्लास्टिक फ्लो को यहाँ पे प्लास्टिसिटी उसकी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना इसको आप देखिए अभी, फिर इसके बाद आगे जो आपका टॉपिक है वो है विस्कोसिटी, उसको डिस्कस करेंगे हम। पहले इतना देख लीजिए।